बेमतलब की दूसरे की बात सोचने लग जाती हैं। अब इस उम्र में सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए। दुनिया की बातें छोड़ दो, नहीं इनमें ही लज कर रह जाओगी, इनमें ही लज कर रह जाओगी दुनिया की बातों को लेकर। अब गाइस बताना, इतनी उम्र में ये क्या करना चाहिए इनको? भगवान का नाम लेना चाहिए या बेकार की बातें सोचनी चाहिए? कमेंट में बताना जरूर इनको। ये देखो इतनी उम्र आ गई फिर भी पीछे की बातें सोचती रहती हैं। पीछे की बातों का क्या करना है? भगवान का नाम लोगे तो भगवान में जाओगी, अच्छी बातें सोचोगी तो। ये बेकार की बात सोचनी नहीं चाहिए। बेकार की बात सोचो, बेकार ही बातें निकलेंगी। देख लिया है सब करके भी देख लिया और सब सोच के भी देख लिया। जब अंत समय में कोई नहीं पूछता, कोई पूछता हो तो बता दो। कोई हमारे उसमें पूछता है क्या? हम मर रहे हैं, गिर रहे हैं, हम हमारे दर्द है, पीर है या कुछ भी है, जो भी है वो हमें करना है। सिर्फ हमें अपने आप सोचना है, किसी की आस नहीं करनी चाहिए। ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, इसमें से आत्मा निकल के चली जाएंगी। ये भी अपना नहीं है, ये भी सब एक दिन चला जाएगा छोड़ के। तो आस किससे रखनी है? उस दिन सांस बंद हो रहा था, उस दिन चले जाते क्या होता? जब शरीर ही नहीं रहेगा, हम दुनिया से करते हैं आस, ये मेरा करे, ये मेरा करे। ये तो शरीर भी अपना नहीं है, तो किससे आस रख रही हो? जितना भी हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान की नाम लोगे, जितना बैठ के रात दिन उनका ही जप करो। ये जो अंदर की है ना बातें, जो अंदर की बातें पुरानी याद आती हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी जिस दिन ये करना शुरू कर दोगी। सच पा जाओगी। जिस दिन भगवान की सच्चाई पा जाओगी, ये सब छोड़ दोगी। ये सोचना करना, ये मुझे इसका देना है, मुझको लेना है, मुझे करना है, ये करना वो करना, ये बेकार की बात है। ये सब छोड़ दो। अंत समय जैसा भाव वैसा ही जीवन। इसलिए भगवान में ध्यान दो कि भगवान बस मेरी अच्छी बुद्धि रखना और अच्छे भाव रखना। और अंत समय तक भी जब मेरे प्राण भी निकला तो मेरा मुख में बस सब तेरा ही नाम हो, मुझे किसी की याद ही ना हो। कौन बच्चा, कौन बूढ़ा, और कौन क्या है, और मैं क्या थी और मैं क्या नहीं थी। मैंने घर छोड़ दिया और मेरा घर छूट गया तो मेरा कौन करेगा, मेरे घर में क्या होएगा। अपने ऐसी तैसी में जाओ। मैं कुछ लेकर आई थी, जैसे आई थी मैं वैसे ही जा रही हूँ। शरीर भी छोड़ के जाना। समझ में आ गई? जाता है ना वैसे ही, भरा हुआ घर छोड़ जाते थे। पापा खत्म हुए, कुछ ले गए। जब हमने उनकी दुकान देखी, दुकान में सारे पैसे वैसे सब ऐसे पड़े हुए थे ना, वैसे जीते जी हाथ लगाने देते थे। तो इसलिए कहती हूँ कि मुख में सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि जब मेरे प्राण निकले तो सिर्फ तेरा ही नाम हो और किसी का ना हो। समझ में आ गई तुम्हारे? सिर्फ यही जप होना चाहिए, अंदर भी बाहर भी। हर इंसान में भगवान नजर आना चाहिए मुझे, जो किसी के प्रति कुछ लगे ही ना। किसी के प्रति मुझे कुछ बुराई नजर नहीं आए, बस यही रहे कि भगवान वैसे एक तू है, तू नजर आ रहा सब में। अंत समय पे ऐसा होना चाहिए मेरा। तो इसलिए जितना हो सको माला जपो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब काम करो। नाम जप में रहो। ठीक है, नाम जप में ही रहो। ये बात बेकार की बात छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, ये बेकार की बात है उदास होना और परेशान होना। और गाइस समझाना कैसे हमारी माता को कैसे परेशानी है, ऐसे पता ना कैसी बातें सोचती हैं पीछे की। इनको नहीं सोचनी चाहिए ये बातें, पर ये है कि आ जाती हैं बातें याद, पर नहीं सोचनी चाहिए। बेकार की बातें हैं, आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान को इंसान है, भगवान ने इंसान बना के भेजा है। तो ये रही हमारी माता, सासू माता अभी चली गई ना। अंत समय पर सिर्फ भगवान का नाम था मुख पे, और कुछ नहीं था। और ऐसे प्राण निकल गए, कब निकल गए पता ही नहीं लगा। ऐसे ही पता ही नहीं लगा कब चली गई। और कुछ नहीं था, बस सिर्फ भगवान का नाम लेती रहती थी। गाय में, बछड़े में, आदमी में, सब में भगवान का नजर आता था उनको। सबके हाथ, सबके ऐसे ऐसे पूजा करती थी, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ती थी सब में। बउओं के भी हाथ जोड़ती थी, पैर पूछती, ले तेरे पैर छू लूं, ऐसे करती थी वो अंत समय पे। साइकिल को, घोड़े को, हाथी को, सबको वो कर रही थी। उनको सब में भगवान नजर आ रहे थे। तो इसलिए बुद्धि वैसी भगवान हमारी करना कि जो बस विचार अच्छे हों। हमें ना हम कुछ लेके आए थे और ना हम कुछ लेके जाएंगे।
बस सब यहीं रखा रह जाएगा, बस अंत समय अब अच्छा होना चाहिए बस।